नाउ हमने पढ़ना है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। नाउ हमने नेक्स्ट चैप्टर जो मैंने उठाया है वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो रेस्पिरेशन एक एनर्जी रिलीजिंग एंजाइमेटिकली कंट्रोल कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है बहुत सारे, जिसमें स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की। ठीक है, ये ग्लूकोज है विच इज़ अ मोनोसेक्राइड विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। ये ऑक्सीजन की मदद से क्या रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। तो ये इसकी, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, हमें काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ब्रेकिंग होता है फूड मटेरियल का विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस एनर्जी इन साइटोप्लाज्म एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दो जगह पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट्स में ये सारा प्रोसेस किस में होता है, साइटोप्लाज्म में, और हमारे में ये प्रोसेस बट जाता है, कुछ प्रोसेस साइटोप्लाज्म में, कुछ प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में। Breaking of C bond of complex compound through oxidation within the cell leading to the release of energy is called respiration। इसे हम respiration बोलते हैं। respiration की definition देखो कितनी अच्छी दी है इन्होंने, कि इस bond को तोड़ना through oxidation, इसको हम respiration जो है वो बोलते हैं। और जो compound oxidize होते हैं उसे हम respiratory substrates बोलते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे के सारे सबस्ट्रेट होते हैं। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज नॉट यूज डायरेक्टली बट यूटिलाइज इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है, एटीपी, जिसे हम बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रोकन डाउन विच इज़ ब्रोकन डाउन, जो आगे हम एटीपी यूज़ करते हैं, जो टूटता है और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। So process of respiration requires plant can get along with respiratory organs because each plant takes can get, हाँ, प्लांट्स को कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि हर प्लांट के पास अपना मटेरियल होता है गैस एक्सचेंज के लिए। स्टोमेटाज है, लेंटिसेल्स है, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। डिस्टेंस दैट gases must diffuse in large plants is not great. During photosynthesis oxygen is released in leaves and diffused to their other parts of the leaf। तो इसलिए इनको इतनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही बना लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड, ऑक्सीजन का यूज़ होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो रिलीज होता है विद एनर्जी मॉलिक्यूल इन फॉर्म ऑफ एटीपी। अब व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। is the ratio of volume of carbon dioxide produced to the volume of oxygen consumed in respiration over a period of time। RQ is equal to 1 for the carbohydrate and less than 1 for the protein। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है कि आपने कितना ऑक्सीजन लिया और कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया। रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह का है, एरोबिक एंड अनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन, थैंक यू, एरोबिक रेस्पिरेशन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। दैट इज़ योर ईटीसी में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास ये कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन एक एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ एनर्जी है इन स्टेप वाइज कैटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद ऑक्सीजन एक्टिंग एज ए टर्मिनल ऑक्सीडेंट। ये ग्लूकोज है। ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो एक 10-वे प्रोसेस है। सो दिस इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम है ईएमपी पाथवे, ये इसका साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है। ग्लाइकोलाइसिस पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है ग्लूकोज का, मतलब ग्लूकोज को हाफ ब्रेक करता है। और सिमिलर हेक्सोज शुगर, हेक्सोज होता है 6 कार्बन शुगर, ठीक है। सो इनटू पहले जो आपका ग्लाइकोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, ठीक है।
फिर उसके बाद इसका ब्रेकेज किया जाता है। तो into 2 molecules of pyruvic acid, तो through a series of enzyme mediated reaction releasing ATP and NADH2 it occurs in cytoplasm। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। बहुत अच्छा इन्होंने एक पूरा आपको लिख के दिया है। प्लांट्स में ग्लूकोज इज ड्राइव फ्रॉम सुक्रोज ना, ये भी एनसीईआरटी में लिखा है। प्लांट्स में जो हमारे में ग्लाइकोजन से मिलता है, प्लांट्स में सुक्रोज से मिलता है। और फॉर्म स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट, प्लांट का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। तो पहले स्टार्च को तोड़ा जाता है सुक्रोज में और सुक्रोज को देन तोड़ा जाता है ग्लूकोज में। तो सुक्रोज से ग्लूकोज बनाया जाता है इन्वर्टेज से। सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय एंजाइम इन्वर्टेज, ये एनसीईआरटी में लिखी है लाइन। फिर आता है ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट्स विथ फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ये भी एनसीईआरटी में दिया है। टू फॉर्म अ ग्लूकोज, वो जो ऊपर चार्ट है आपके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, पहले 5 स्टेप्स। तो ये जो पहले 5 स्टेप्स हैं आपके पास, इफ यू सी हियर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 स्टेप्स का प्रोसेस है, जिसमें से फर्स्ट 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये इन्वेस्टमेंट फेज है। इसमें ATP यूज़ होता है। आपको ये याद रखना है कहाँ पे यूज़ होता है। यहाँ पे जो एंजाइम है दिस इज हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे तो 2 ATP यूज़ हो रहे हैं, देखो एरो देखो। फिर यहाँ से ट्रायोस फॉस्फेट, जब ये 1 2 3 4 5 पाँचवें स्टेप से जब शुरू होता है, तो यहाँ से देखो NAD से NADH बना, इसके आगे आप 2 लगाते हैं, हर एक के आगे क्या लगाएंगे 2, कि 2 पायरुविक एसिड निकल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 NADH बने और 4 2 2 4 तो 6 ATP बने। तो नहीं 4 नहीं, सॉरी 4 ATP बने। तो 4 ATP जो है वो डायरेक्ट बन रहे हैं। इस डायरेक्ट ATP को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, इससे डायरेक्ट ATPs बनते हैं। तो ये 4 ATP बने। ये 4 ATP से 2 ATP हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि पीछे 2 ATP हमने यूज़ किए थे, तो टोटल कितना बचा? 2 ATP। तो आपको नेट गेन जो है वो ATP का किस तरह से हो रहा है? 2 ATP से हो रहा है। 2 ये होते हैं, 2 NADH आपको कितने ATP देते हैं? 6 ATP, जो कि किससे बनेंगे? वो ATC चेन में जाएंगे। दिस इज योर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो 6 ATP NADH के थ्रू बनेंगे, जो कि है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइल। तो टोटल आ गया 6 और 2 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल ATP बनता है 8। ठीक है, सो इन ईच NADH इज इक्वलेंट टू 3 ATP, so that net gain in glycolysis is 8 ATP. Pyruvic acid is a key product of glycolysis. Pyruvic acid एक 3 कार्बन कंपाउंड एसिड है। फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ द सेल। फिर आता है तुम्हारे पास, ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल्स लाइक मसल्स। जब हम एक्सरसाइज करते हैं ऑक्सीजन इनसफिशिएंट पहुंचती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाती। सो पायरुविक एसिड जो है वो अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाने की बजाय मसल्स में चला जाता है। सो दिस इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, पूरा ग्लाइकोलाइसिस होगा। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड देन पायरुविक एसिड। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है। और ये कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद खेल बदलेगा, क्योंकि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? पायरुविक एसिड विल कन्वर्ट इनटू एसिटाल्डिहाइड एंड दिस एसिटाल्डिहाइड विल कन्वर्ट टू लैक्टिक एसिड। ये होता है मसल्स में। और यहाँ से पायरुविक एसिड इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है फंगस में। यहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं। दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन योर फंगस एंड दिस इज एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स। यहाँ पर तो जब हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP बनते हैं। यहाँ पे भी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP बनता है। तो यहाँ पे देखो NADH यूज हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? इन फर्मेंटेशन बाय यीस्ट
Pyruvic acid is converted to ethanol and carbon dioxide. The enzyme involved is pyruvic acid decarboxylase. तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा? pyruvic acid decarboxylase. और हमारे टाइम पे आएगा alcohol dehydrogenase catalyzes this reaction. Both lactic acid fermentation and alcohol fermentation are very less amount of energy is released. Yeast poison themselves to death if the concentration of alcohol reaches by 30%. Final product of glycolysis, pyruvate is transported to cytoplasm into mitochondria for further breakdown. ऑक्सीडेटिव, ये पायरुविक एसिड अब कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिटाइल. दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, 2 पायरुविक एसिड है और 3 कार्बन कंपाउंड है. दिस इज कोएंजाइम ए, दिस इज NAD. ये आपको याद रखना है. एंजाइम है और ये फैक्टर है, ये कन्वर्ट कर एसिटाइल कोएंजाइम में, कार्बन डाइऑक्साइड में, NADH में और हाइड्रोजन आयन में. सो दिस इज योर क्रेब्स साइकिल, जो कि कहाँ पे हो रहा है? दिस इज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन. इसे हम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ? एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर्स इन साइक्लिक पाथवे कॉल्ड TCA साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल. ये होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, दिस इज पायरुवेट. पायरुवेट विल एंटर इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में. So this step is your glycolysis, sorry, your pyruvate decarboxylation. ये वाला, यहाँ पे 2 पायरुवेट है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? ये 2 है तो ये भी 2 होंगे, तो ये भी कितने होंगे? 2. तो ये 6 ATP ये कन्वर्ट हुआ. 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो, ये 2 कार्बन कंपाउंड है, तो एक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके ये सिट्रिक एसिड साइकिल बनाएगा. सिट्रिक एसिड जो है फिर वो अल्फा कीटोग्लूटारेट में बदलेगा. अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड. ये हमने पढ़ा है. इसमें टोटल जगह देखो कितनी, यहाँ पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं? 1. ये क्रेब्स साइकिल है. ऊपर वाला पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन है. ठीक है, सो ये प्रोसेस में देखो कितने आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है? 1 और 2. तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए और कितने हैं? 1 2 3 NADH प्लस H पॉजिटिव इंटू 2, 6 NADH प्लस H पॉजिटिव. तो यहाँ पे 3 है ना, तो 2 इंटू 2, तो 1 से 3 यहाँ पे 6 और 6 12 6 18 ATP हमें कहाँ से मिल रहे हैं? यहाँ से. देखो इससे इसको 2 करोगे, इसको 2 करोगे, इसको 2 करोगे. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ATP की फुल फॉर्म, ADP की फुल फॉर्म, NAD की फुल फॉर्म, NADP की फुल फॉर्म, सबकी फुल फॉर्म्स दी है इन्होंने. ठीक है, ये देखो ग्लूकोज, 2 पायरुवेट, एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल. ये 5 मिनट लगेंगे बस. ये लैक्टिक एसिड का बहुत अच्छा दिया इन्होंने. ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से जाएगा डीकार्बोक्सिलेज. इसे ऐड कर लो अपनी बुक्स में. तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये हो रही है यीस्ट में, और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये हो रही है हमारे में, मसल्स में. ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस तो हो ही रहा है ना. और ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास कितने ATP बनते हैं? 4 ATP. 2 ATP यूज़ हो रहे हैं, तो 4 इससे बनते हैं हमारे पास 6. ठीक है, तो ये पायरुवेट विल एंटर इनटू मसल. लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज से लैक्टिक एसिड बनाएगा और 2 ATP बनाएगा. और ईस्ट में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाल्डिहाइड में, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज बनाएगा और फिर इथेनॉल बनाएगा और 2 ATP बनाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन. जब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, तो दिस इज पायरुविक एसिड. 2 पायरुविक एसिड होंगे, 2 ही एसिटाइल कोएंजाइम में होंगे. ठीक है, और 2 ही NADH होंगे. ठीक है, 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड होंगे. सो नाउ क्रेब्स साइकिल मैंने आपको बता दिया. क्रेब्स साइकिल जो है मैंने आपको बता दिया. अब आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एनर्जी कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन passes through a chain of a carrier complex. It takes place in inner mitochondrial membrane. याद रखना आपको.
ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ग्रेना है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसमें ये ऑक्सीजोम्स है। सो यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है डबल मेम्ब्रेन है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक। ये स्पेस है और ये वाली जो स्पेस है वो ये स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ही हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अंदर मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। सो ये जितना भी लगा हुआ है ये कहाँ लगा है, इसमें लगा हुआ है। तो ये है तुम्हारा ETC। ETC इज एनर्जी कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन प्रोसेस थ्रू अ चेन ऑफ कैरियर कॉम्प्लेक्सेस। 5 कॉम्प्लेक्सेस है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2 है, यहाँ पे आएगा कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। ATP सिंथेस को हम कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इसमें से नो हाइड्रोजन इज पास्ड, नो इलेक्ट्रॉन इज पास, यहाँ से ये कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता है। सो ये मैट्रिक्स है, ये NADH है। NADH अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो NAD बना देता है। ये इलेक्ट्रॉन फर्दर जाता है कॉम्प्लेक्स 1 से, कॉम्प्लेक्स 1 को बोलते हैं NADH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये इस तरीके से पास ऑन करता है। ये कॉम्प्लेक्स 1, 3, यहाँ 2 आना चाहिए, 4 है, ये 5 है। फिर आता है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। बैठ जाओ।